हिंदी स्टोरीज। भेड़ और भेड़िया की कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर और हरे भरे जंगल के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल के पास कई भेड़ें थीं, जिन्हें वह हर दिन हरी हरी घास के मैदान में चरने के लिए ले जाता था। ये भेड़ें बड़े ही शांत स्वभाव की थीं। उनका जीवन बस खाना, पानी पीना और चरवाहे के पीछे पीछे चलना था। गांव के चारों ओर एक घना जंगल था, जिसमें जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों में सबसे खतरनाक था भेड़िया। गांव के लोगों ने अक्सर भेड़ियों के झुंड को देखा था, जो जंगल से गांव की ओर आते थे और भेड़ों पर हमला करने का मौका तलाशते रहते थे। गोपाल और गांव के दूसरे लोग भेड़ियों से हमेशा सतर्क रहते थे। भेड़ें हमेशा अपने चरवाहे गोपाल पर पूरी तरह से निर्भर रहती थी। गोपाल उन्हें हर सुबह सुरक्षित जगह पर ले जाता और शाम को वापस गांव लाता। भेड़ें इतनी भरोसेमंद थी कि उन्हें यह नहीं पता होता था कि जंगल में किस तरह के खतरे होते हैं। वे बस चरते रहते और आराम से दिन बिताते। लेकिन एक दिन गोपाल के मन में कुछ विचार आया। उसने सोचा, भेड़ें कितनी भोली और नासमझ होती हैं। इन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि अगर भेड़िया आ गया तो क्या होगा। ये तो बचने की भी कोशिश नहीं करेंगी। शायद इन्हें समझना चाहिए कि जीवन केवल सुरक्षा में ही नहीं, बल्कि सतर्कता में भी है। लेकिन एक दिन गोपाल के मन में कुछ विचार आया। उसने सोचा, भेड़ें कितनी भोली और नासमझ होती हैं। इन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि अगर भेड़िया आ गया तो क्या होगा। ये तो बचने की भी कोशिश नहीं करेंगी। शायद इन्हें समझना चाहिए कि जीवन केवल सुरक्षा में ही नहीं, बल्कि सतर्कता में भी है। भेड़िए को मालूम था कि भेड़ें बहुत भोली होती हैं और आसानी से धोखा खा सकती हैं। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह खुद को सुरक्षित और भरोसेमंद दिखाए तो शायद भेड़ें उसे अपना दोस्त मान लेंगी। एक दिन भेड़िया अपनी चालाक योजना के साथ भेड़ों के पास आया। उसने भेड़ की खाल ओढ़ी और भेड़ों के झुंड में घुस गया। उसकी चालाकी इतनी थी कि भेड़ों को उसकी असली पहचान का पता ही नहीं चला। भेड़िया, जो अब एक भेड़ की तरह दिख रहा था, ने भेड़ों से दोस्ती कर ली। वह उनके साथ घास चरने लगा और धीरे धीरे उनका भरोसा जीतने लगा।